नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एनपी सैलॉन बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक्टिविटी डैशबोर्ड देख सकते हैं। एक्टिविटी डैशबोर्ड मीन्स कि जहाँ पे आपको ये दिख जाए कि कितना कलेक्शन हुआ है या कितने टोटल कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, न्यू कस्टमर कितने हैं, ओल्ड कस्टमर कितने हैं। उसके अलावा कितना हमने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है जॉब सर्विस से या प्रोडक्ट को सेल करके, ठीक है। पैकेज बुकिंग से कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। और उसके अलावा कि हम ये देखना चाहें कि हमारे बेस्ट 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और 5 बेस्ट सेलिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो सब देखने के लिए हम पीसेस एनपी सैलॉन बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक्टिविटी डैशबोर्ड ओपन करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज की वीडियो में। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटी डैशबोर्ड का। आप एक्टिविटी डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख गया, जिसमें अभी आपको सिर्फ टोटल काउंटर्स शो हो रहे हैं कि कस्टमर्स कितने हैं, सप्लायर्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, सर्विसेज कितनी हैं। उसके अलावा आपको अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हमने अभी तक किसी भी तरह की बिलिंग नहीं की हुई है, ठीक। ये 2 डेज़ का दिखाता है, यानी जिस डेट में आप ओपन कर रहे हैं उस डेट पे आपको दिखाएगा कि आज का कलेक्शन कितना है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देख रखे हैं, कस्टम देखना है, लास्ट 7 डेज़ देखना है, लास्ट 30 डेज़ देखना है, दिस मंथ का देखना है या दिस ईयर का देखना है। तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे हम लास्ट 7 डेज़ में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको 7 डेज़ का जो डेटा है वो दिख गया कि आपके जो टोटल बिल हैं सर्विसेज के कितने बने 10th, टोटल रेवेन्यू सर्विसेज का कितना हुआ 2530 रुपीज़। उसके अलावा प्रोडक्ट का कोई सेल नहीं है, प्रोडक्ट का कोई रेवेन्यू नहीं है, तो क्रेडिट नोट कुछ नहीं बने, परचेज कुछ नहीं हुई और रिटर्न डेबिट नोट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 बेस्ट सेलिंग सर्विसेज दिखा रही हैं कि हेयर कट कितने हुए, शेप कितने हुए, हेयर स्टाइलिंग, बियर्ड ट्रिमिंग, थ्रेडिंग, ठीक है। ये चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द 5 बेस्ट सेलिंग सर्विसेज कि टॉप 5 में कौन से आ रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको चार्ट भी दिख जाता है कि किस स्टेट में कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे लो स्टॉक प्रोडक्ट्स की, आपके जो लो स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जिनकी स्टॉक कीपिंग यूनिट 1 से नीचे है, यानी 0 या 0 से नीचे है, तो वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद टोटल कलेक्शन दिख जाएगा कि आपने किस तरह से कितना अमाउंट रिसीव किया है। कैश में 2300 रुपीज़ रिसीव किए हैं। उसके अलावा किसी भी सेटलमेंट मोड से आपने कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं किया है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कितने अमाउंट आपने रिसीव्ड किया है, टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना पेड हुआ है, और ड्यूज़ मतलब जो अमाउंट बाकी है जो आपने कस्टमर से अभी लेना है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे पैकेज बुकिंग का कलेक्शन, अगर हमने पैकेज को बुक किया है तो उससे कितना अमाउंट हमने कलेक्ट किया वो आपको 0 दिख रहा है। मेंबरशिप अगर हमने सेल की है तो उससे कितना अमाउंट कलेक्ट किया है वो भी आपको 0 दिख रहा है। अगर हमने कितने बिल ऐसे बनाए जिनमें हमने पैकेज को सिलेक्ट करके सर्विसेज का बिल बनाया है वो अभी 0 हैं। और टोटल रेवेन्यू उन उस तरह की जो जॉब सर्विसेज है उससे हमको कितना रेवेन्यू हुआ है वो भी अभी आपको यहाँ पे 0 शो हो रहा है, ठीक है। अब हम अगर लास्ट 30 डेज़ का देखें तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने लास्ट 30 डेज़ किया यहाँ पे फिगर पूरी चेंज हो गई। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल बिल्स कितने हुए, टोटल रेवेन्यू कितने हुए, टोटल प्रोडक्ट के बिल कितने हुए, उनका टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना हुआ। फिर आप देख रहे होंगे कि अगर रेवेन्यू सर्विस से हुआ है तो किस डेट में कितना कितना रेवेन्यू हुआ है, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल काउंटर्स कितने हुए हैं। इस तरह से आपको पूरा डेटा एक ही डैशबोर्ड में दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम दिस ईयर करें यानी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में अब तक हमने कितना अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है, वो भी देखिए आपको यहाँ पे पूरा टोटल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आपको क्रेडिट नोट भी दिख रहे हैं और टोटल परचेज भी दिख रही है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब हम जैसे टुडेज़ देख रहे हैं तो टुडे में आपको कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं एक प्रोडक्ट का बिल, 1 या 2 प्रोडक्ट के बिल बनाएंगे और 1 या 2 सर्विस के बिल बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे डेटा दिखता है या नहीं, ठीक है। हम जाएंगे बिल पे, पहले हम प्रोडक्ट बिल बनाते हैं, बिल के अंदर सेल ऑफ गुड्स में जाएंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं कस्टमर का, ठीक है। मोबाइल नंबर टाइप किया, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट कस्टमर परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम हम एक कस्टमर दूसरे कस्टमर का बिल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे
सेटलमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, सेटलमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पेटीएम ले लिया, एंटर किया और इसे हम सेव कर दें। ठीक है, सेम ये हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट का है वो बिल बना दिया। अब बिल में जॉब सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं उसका हम यहाँ पे बिल क्रिएट करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर लिया, अब यहाँ पे हम जो कस्टमर सर्विस ले रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, हमने लिया और जो भी स्टाफ उस सर्विस कर रहा है उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक सर्विस और इसमें हमने ऐड किया यहाँ पर, और जिस भी स्टाफ द्वारा उसे परफॉर्म किया गया है टास्क को वो हमने किया, और यहाँ पर हम UPI के थ्रू पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 2 बिल प्रोडक्ट के और 1 बिल सर्विस का क्रिएट किया है। अब हम फिर से एक्टिविटी डैशबोर्ड को चेक करेंगे। कहाँ जाएंगे, टूल्स में एक्टिविटी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पे डेटा दिख गया कि 1 बिल सर्विस का बना है, उसका रेवेन्यू 380 रुपीज़ है। 2 बिल प्रोडक्ट के बने हुए हैं, उनका रेवेन्यू 752 है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैश में कितना अमाउंट है रिसीव किया है, UPI से कितना किया है और पेटीएम से कितना किया, और टोटल हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि आज की डेट में कितने न्यू कस्टमर्स ने विजिट किया है और ओल्ड कस्टमर्स ने कितने ओल्ड कस्टमर हैं जो विजिट आज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का आपको यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी सैलॉन बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक्टिविटी डैशबोर्ड को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।